हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल वर्ल्ड। इससे पहले की वीडियो में हमने ग्रुप्ड डाटा के मीन को डायरेक्ट मेथड से फाइंड करना सीखा था, लेकिन आज की इस वीडियो में हम उसी ग्रुप्ड डाटा के मीन को एज्यूम्ड मीन मेथड से फाइंड करना सीखेंगे। और ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th की बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आएगा। आप सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि जिन जिन बच्चों ने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो प्लीज पहले इस आई बटन के लिंक से इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जरूर देखें और उसके बाद ही ये वाले सेकंड पार्ट को देखें, ताकि कुछ बेसिक चीजें जो मैंने वहां पर एक्सप्लेन करी थी वो आपको समझ आ जाएं और इस पार्ट को समझने में आपको आसानी होगी। और उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपने फर्स्ट पार्ट को जरूर देखा होगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वाला वीडियो। अज्यूम्ड मीन मेथड को समझने से पहले आइए इसके फॉर्मूला को जानते हैं। इसके फॉर्मूला में जो सिंबल्स यूज हुए हैं उनके सिग्निफिकेंस देखते हैं क्या क्या है। तो यहां पर ये जो एक्स बार है और समेशन एफ आई है, इसको तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा हमारे पास यहां पर ये जो डी आई आया है, ये एक नई टर्म है जिसको हम डेविएशन बोलते हैं। और इस डेविएशन को पता करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो है एक्स आई माइनस ए। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि एक्स आई क्लास मार्क को कहा जाता है और यहां पर ये जो सिंबल ए यूज किया गया है इसको हम एज्यूम्ड मीन बोलते हैं। और एज्यूम्ड मीन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो क्लास मार्क का कॉलम आता है उस क्लास मार्क में से हमें सेंटर वैल्यू को एज्यूम्ड मीन के तौर पर एज्यूम करना होता है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड को समझने और सीखने के लिए हम यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स को कंसिडर करेंगे। ऐसी ही एग्जाम्पल्स आपको 10th के बोर्ड एग्जाम में भी पूछी जाएंगी, तो आप इस एग्जाम्पल्स को बहुत ही अच्छे से समझें। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म। फाइंड द मेन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज एब्सेंट। मतलब कि हमें यहाँ पर डाटा दिया गया है कि किसी टीचर ने 40 बच्चों की एब्सेंट्स को रिकॉर्ड किया है और हमें पता करना है कि मीन नंबर ऑफ डेज कितने होंगे जिसमें वो बच्चे एब्सेंट रहे थे। दैट मीन्स कि हमें गिवन डाटा का मीन ही फाइंड करना है। आइए इस क्वेश्चन को एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करना सीखें। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये वाला टेबल बनाना होगा और इस टेबल को बनाने के बाद जो क्वेश्चन में वैल्यूज दी गई हैं उसको यहाँ पहले दो कॉलम्स में एज इट इज ही आपको लिख लेना है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख लिया है। एंड इसके बाद हमें यहाँ पर क्लास मार्क यानी कि एक्स को पता करना है। और एक्स को पता करने का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है, फिर भी जिन बच्चों को ये नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि इंटरवल्स में लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास क्लास मार्क या एक्स आई की वैल्यू आती है। तो यहाँ पर सारी क्लास मार्क की वैल्यूज हमारे पास ये वाली आ गई हैं। क्लास मार्क्स पता करने के बाद इस क्लास मार्क्स की जो मिड वैल्यू है उसको हम मीन के तौर पर एज्यूम कर लेते हैं और उसको डिनोट कर देते हैं ए के साथ, जैसा कि मैंने यहाँ पर 17 को लेट किया हुआ है। और इसके बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में डी आई को फाइंड करना होता है और डी आई को फाइंड करने का जो मेथड है वो है क्लास मार्क माइनस एज्यूम्ड मीन। दैट मीन्स हर क्लास मार्क्स में से एज्यूम्ड मीन को सब्ट्रैक्ट कर कर यहाँ पर लिखेंगे और हमारे पास डी आई की ये वाली वैल्यूज आ गई हैं। इसके बाद जो लास्ट कॉलम है उसमें हमें एफ आई और डी आई का प्रोडक्ट लिखना है। दैट मीन्स कि हम इस कॉलम को इस कॉलम की वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर कर यहां पर लिखेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ चुकी हैं। इसके बाद अगर आप एज्यूम्ड मीन मेथड का जो फॉर्मूला है उसको देखोगे तो वहां पर आपको समेशन एफ आई और समेशन एफ आई डी आई की वैल्यूज चाहिए होंगी। तो उसके लिए हमें इस कॉलम का और इस कॉलम का सम फाइंड करना होगा, जो कि हमारे पास ये आ चुका है।
तो आइए एज्यूम्ड मीन मेथड को फॉलो करके हम इस डाटा की मीन वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि है एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई और प्लस ए। इसके बाद यहाँ पर हमने टेबल में इन सारी वैल्यूज़ को फाइंड किया हुआ है, तो हम उनकी वैल्यूज़ को यहाँ फिल कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा -181 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 17। इसके बाद यहाँ पर अगर हम -181 को डिवाइड करें 40 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा -4.525 और साथ में है प्लस का 17। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 12.475 जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 12.5 के। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मीन नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू 12.5 जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए एक और डिफरेंट एग्जाम्पल यहाँ पर समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट मनी ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट मनी इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी y। तो हमें इस डाटा का जो मीन है वो 18 दे दिया गया है और यहाँ पर हमें इस y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैं मीन का जो एज्यूम्ड मीन मेथड है उसी को यूज करूंगा। तो जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि हमें एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए ये वाला टेबल बनाना पड़ेगा और इस टेबल में जो गिवन डाटा है उसको इन फर्स्ट 2 कॉलम्स में एज इट इज ही रिपीट करना होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद हमें एक्सआई दैट मीन्स क्लास मार्क पता करना होता है और यहाँ पर मैं इन इंटरवल्स के क्लास मार्क को पता करूँ तो मेरे पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई हैं और यहाँ पर जो क्लास मार्क हैं इनकी ऑलमोस्ट मिड वैल्यू को हमें मीन एज्यूम करना होता है। तो मैंने यहाँ पर 18 को एज अ मीन एज्यूम कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें हमें डी की वैल्यूज को फाइंड करना होता है और डी की वैल्यूज होती हैं एक्सआई माइनस ए दैट मीन्स क्लास मार्क माइनस एज्यूम्ड मीन। तो इसको यूज करके हम डी की वैल्यूज को फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास ये आ गई हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट कॉलम में एफ आई को डी आई के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। दैट मीन्स कि इस कॉलम की वैल्यू को इस कॉलम की वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होता है और इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई हैं। अब इसके बाद हमें समेशन एफ आई और समेशन एफ आई डी आई को फाइंड करना है। तो इनको कैलकुलेट करके हमारे पास ये वाली वैल्यूज भी आ गई हैं। अब हम एज्यूम्ड मीन मेथड के फॉर्मूला को यूज करके यहाँ पर ये जो मिसिंग टर्म है y इसको फाइंड करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी फॉर्मूला को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको उस फॉर्मूला को लिखना होगा और इसके बाद यहाँ पर इस फॉर्मूला में हमें जिस जिस टर्म की वैल्यू पता है उसको हम फिल करेंगे। तो हमारे पास मीन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, तो हम मीन की वैल्यू को 18 फिल करते हैं। समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू टेबल से हमारे पास आई -40 प्लस 2y। समेशन एफ आई की वैल्यू हमारे पास है 44 प्लस y और मीन जो हमने एज्यूम किया था उसकी वैल्यू 18 है। तो पहले हम ये वाले 18 को इक्वल्स टू के अनदर साइड लेके जाएंगे तो ये 18 माइनस 18 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 40 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 44 प्लस y। तो यहाँ पर 18 माइनस 18 की वैल्यू 0 आ गई। हमारे पास यहाँ पर है -40 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 44 प्लस y। फर्दर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर हमारे पास आएगा -40 प्लस 2y
और इक्वल्स टू में अगर हम डिनोमिनेटर को अनदर साइड ले जाकर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये भी सिंप्लीफाई होके 0 ही आएगा। देन इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 2y रहा और ये जो -40 है इसको अनदर साइड लेके जाओगे तो वो +40 हो जाएगा। देन y की वैल्यू हमारे पास आएगी 40 डिवाइडेड बाई 2 और कटिंग करके 20। दैट मीन्स कि जो y की वैल्यू है वो हमारे पास 20 आ गई है और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। तो बच्चों, आपको भी ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्जाम में आने वाले इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। उम्मीद है आपको यह मेथड अच्छे से समझ आया होगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस मेथड को आसानी से सीख सकें और मेरी आने वाली नई वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।